how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start a new lesson, change and development in industrial society. Okay, then after this lesson only one lesson will be left of us. जो पिछला लेसन था उसमें हमने रूरल सोसाइटी की डेवलपमेंट की थी. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, जैसे सिटीज़ वगैरह में. क्लियर? So let's start. Which was the last film you saw? We are sure you can tell us the name of the hero and heroine, but can you remember the name of the sound and the light technicians, the makeup artist or the dance choreographers? Some people like the carpenters who make the sets are not even mentioned in the credits. Yet without all these people, the film could not be made. Bollywood may be a place of dreams for you and me, but for many it is their place of work. Like any industry, the workers there are part of unions. For instance, the dancers, the stunt artists, and the extras are all part of a junior artist association whose demands include 8 hours shift, proper wages, safe working conditions. The products of this industry are advertised and marked through film distributors and cinema hall owners or through shops in the form of music cassettes and videos. And the people who work in this industry, as in any other, live in same city, but depending on who they are and how much they earn, they do different things in that city. So क्या बताने की कोशिश की है इसमें कि कहीं पे भी जब हम काम करते हैं, जैसे अब नाले यहाँ पे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, फिल्म सिटी की एग्ज़ाम्पल लिया. ठीक है, फिल्म सिटी की एग्ज़ाम्पल लेके चले हैं हम कि जब भी कोई कहीं पे काम किए करते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो हमें आगे कैमरा के आगे दिखाई देते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स, हीरो हीरोइन, ठीक है, बाकी के आर्टिस्ट, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिलता है. लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, जिनको हमने देखा नहीं है, जैसे टेक्नीशियंस हो गए, उनको जिन्होंने सिखाया है, ठीक है, ओके, फ़िल्म को बनाने के लिए जो जो सामान लगा है वो कहाँ से आया, इंडस्ट्रीज़ में बना है, वो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं. ठीक है, तो इट मीन्स लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में काम करते हैं. ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन हु दे आर एंड हाउ मच दे अर्न, दे डू डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी. Film stars and textile mill owners live in places like Juhu, while extras and textile workers may live in places like गिरानगांव. ठीक है, अब फिल्म स्टार्स हो गए या टेक्सटाइल मिल के ओनर्स वगैरह हो गए, उनके पास बहुत पैसा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा होने के कारण वो क्या है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस पे अपना घर खरीद सकते हैं. ठीक है, 5 स्टार होटल्स वगैरह में, ठीक है, बढ़िया बढ़िया खाना. लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, जो एज अ वर्कर काम करते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो बड़ी जगह पे घर नहीं खरीद सकते. तो उनके लिए घर हमने ये बता दिया इन्होंने, गिरानगांव वगैरह में. सम गो टू 5 स्टार होटल्स एंड ईट जापानी सुशी एंड सम ईट वड़ा पाव फ्रॉम द लोकल हैंडक्राफ्ट. वही पैसे के ऊपर ही आ जाता है सारा खेल. द रेजिडेंट्स ऑफ बॉम्बे आर डिवाइडेड बाय वेयर दे लिव, व्हाट दे ईट एंड हाउ मच देयर क्लोथ्स कॉस्ट. But they are also united by certain common things that a city provides. They watch the same films, cricket matches, they suffer from the same air pollution, and they all have aspirations for their children to do well. ठीक है, चाहे लोग इस तरीके से डिवाइड हैं कि वो क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, कैसा पहनते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं सभी के लिए. How and where people work and what kind of jobs they have in an important part of who they are. In this chapter we will see how changes in technology or the kind of work that is available has changed social relations in India. तो इस लेसन में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो और किस तरीके का काम अवेलेबल है, ठीक है, उस जगह पे या उन लोगों के लिए, तो उससे हमारे सोशल रिलेशंस में, क्योंकि हमारी जो कोई भी चीज़ है, हमारी सोशोलॉजी के कारण हर चीज़ हमारे सोशल रिलेशन से जुड़ेगी. ठीक है, ऑन द अदर हैंड सोशल इंस्टीट्यूट्स लाइक कास्ट, किनशिप, नेटवर्क्स, जेंडर एंड रीजन also influence the way that work is organized
और द वे इन विच प्रोडक्ट्स आर मार्केट। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास शुरू से ही हम यही कास्ट, किनशिप नेटवर्क क्या हो गया कि रिश्तेदारों अपने आगे उसके बेटा आगे, मतलब कि जैसे ओनर है, ओनर का बेटा आगे ओनर बन गया, फिर उसका बेटा ओनर बन गया, ये किनशिप हो गया। अपने चाचे को लगा दिया, अपने ताए के बेटे को लगा दिया, है ना, वो किनशिप में आ गया। जेंडर आ गया, ठीक है, जेंडर लड़की है इसको ऐसा काम करना चाहिए, बॉय है उसको ऐसा काम देना चाहिए, ठीक है, कौन से कास्ट का है और कौन से रीज़न से बिलोंग करता है उसको कैसा काम देना है, ठीक है। दिस इज़ अ मेजर एरिया ऑफ रिसर्च फॉर सोशोलॉजिस्ट। तो सोशोलॉजिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। ओके, फॉर इंस्टेंस, वाई डू वी फाइंड मोर वीमेन इन सर्टेन जॉब्स लाइक नर्सिंग और टीचिंग दैन इन अदर sectors like engineering? In this just a coincidence, or is it because society thinks that women are suited for caring and nurturing work as against jobs which are seen as tough and masculine? तो हमने शुरू से ही हमने ये देखा है कि लेडीज़ को क्या कहा जाता है कि सॉफ्ट होती हैं लेडीज़। जो जेंट्स है ना वो हमेशा ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारा देखो पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पे यही सोचा जाता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, तो वो सिर्फ़ एक देखभाल करने वाला काम, जैसे घरों में देखभाल करती थी अपने परिवार की, अपने बच्चों की, तो ऐसे काम कर सकती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर जो कोर्सेज़ होते हैं नर्सिंग वगैरह के या टीचिंग वगैरह के, ठीक है, तो ये क्या सोचते थे कि उनका काम जो है वो ऐसा है कि वो सिर्फ केयर वगैरह ही कर सकते हैं, भारी काम वो नहीं कर सकते, बोझा उठाने वाला या मशीनरी वगैरह का काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंजीनियरिंग जैसे के लिए लेडीज़ को सूटेबल नहीं समझा जाता, बल्कि बॉयज़ को सूटेबल समझा जाता है। येट नर्सिंग इज़ फिज़िकली मच हार्डर वर्क दैन डिज़ाइनिंग अ ब्रिज। इफ़ मोर वुमेन मूव इनटू इंजीनियरिंग, how will that affect the profession? Ask yourself why some coffee advertisements in India display 2 cups on the package, whereas in America they show 1 cup, ठीक है। तो मतलब क्या है, अब अलग अलग चीज़ें में हो गया है ना, कहीं पे तो ये एडवर्टीज़मेंट की बात हुई होगी कि एक जगह पे 2 कप दिखाते हैं और एक जगह पे 1, ठीक है। द आंसर इज़ दैट फॉर मैनी इंडियंस ड्रिंकिंग कॉफ़ी इज़ नॉट एन इंडिविजुअल वेकअप एक्टिविटी बट एन ओकेजन टू सोशलाइज विद अदर्स, ठीक है। एक का मतलब क्या है कि वो अकेला पर्सन जो है वो बस अपनी कॉफ़ी पी रहा है। 2 कप दिखाने का मतलब है दैट ही इज़ अ सोशलाइज, कि दूसरों को साथ में अपने साथ मिला के मतलब कि एंजॉय करना, ठीक है, क्लियर। तो वो अपने आप को सोशलाइज करना मानते हैं कि चाय पी लो भी, चलो कॉफ़ी पीते हैं। Sociologists are interested in the questions of who produces what, who works where. This is very important. Who produces what, who works where, who sells to whom and how. These यही चीज़ें जो हैं हम लोग इस बार ये पढ़ेंगे। These are not individual choices but outcomes of social patterns. In turn, the choices that people make influences how society works. कि जो लोग जो भी चॉइसेस करते हैं लोग, इससे हमारी सोसाइटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट द लेसन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।